आओ, खड़ी हो मेरे साथ। हुआ है, इससे एक बड़ा इतिहास रचिएगा उत्तर प्रदेश में, कि इस पर आप क्या कहेंगे? जब से पीडीए मोदी जी के साथ आया है तब से इतिहास देखा जा रहा है, और सारा पीडीए तो मोदी के साथ है। क्योंकि किसी को शिक्षा चाहिए तो शिक्षा मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन मोदी जी ने दिया पिछड़ों को। पिछड़े वर्ग के लोगों का जो सम्मान है वो मोदी जी दे रहे हैं, इसलिए पिछड़ा वर्ग जब से मोदी के साथ आया। इन लोगों के पास पहले कांग्रेस और भी पार्टियां थी, 70 साल से इनको साथ दिया, लेकिन उनके साथ केवल उन्हीं लोगों का विकास हुआ जो पार्टियों के नज़दीक रहे। लेकिन आज पिछड़ा वर्ग जब तक मोदी के साथ आ गए, पिछड़े दलित शोषित वंचित हर जाति धर्म को, तो सबका एक समूह विकास हो रहा है। इसलिए इतिहास तो दुनिया में बढ़ता जा रहा है कि G20 का नेतृत्व हो रहा है, भारत समृद्धशाली हो रहा है और अर्थव्यवस्था सही हो रही, जन कल्याणकारी नीति, ये सब तो यही तो इतिहास है। धारा 370 इतिहास है खत्म हुआ, हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म हो गया, अगड़े पिछड़े की खाई खत्म हो गई, राम मंदिर बन गया। देखो किस तरीके से आस्था, जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति दबा के रखे थे, देखो बाबा विश्वनाथ के यहाँ सर्वे में तो मंदिर मिल गया। यही इतिहास है ना, इतिहास तो मंदिर है ना जो हमारा इतिहास तो अब रचेगा, मोदी रच रहे हैं, मोदी रच रहे हैं। तो 2024 में वो जिस तरीके से दावा पेश कर रहे हैं, उन दावे का क्या है? वो दावा हम आज के दिन उनका दावा जो है ये एनडीए के लिए दुआ और दावा होती है। अब देखे होंगे कि 2014 में दावा किया, खत्म हो गया, 2019 में दावा किया, हम मोदी के साथ खड़े हो गए, सपा बसपा एक होकर लड़ी उत्तर प्रदेश में मोदी के साथ निषाद 18% खड़े हो गए। 2022 में देखोगे, 2023 में, तो अब 2024 में उनके दावे उल्टे ही। रंग उसका 2024 के चुनावों में किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? और चूंकि बंगाल में ममता बनर्जी का विरोध भी है, तो किस तरीके से कांग्रेस वहाँ पर खड़ी हो पाएगी? अब देखिए राहुल गांधी के उनकी यात्रा क्या है, जनता देखिए, जनता जनार्दन होती है देश की, जनता जज होती है, जनता ही सभी साइनिंग अथॉरिटी होती है, और जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार। दिल्ली की सरकार, राज्य की सरकार एक जैसे जब तालमेल मिला हो तब विकास होगा। उत्तर प्रदेश में देखो डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश में सर्वोत्तम प्रदेश आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ जनता सुख में है, दुख खत्म हो रहा धीरे धीरे। तो सभी चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बने, तो राहुल गांधी कांग्रेस का कहाँ है जगह। अगर बात करें बिहार किया है, और अब आज वो अपना दावा भी पेश करेंगे सरकार बनाने का। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होगा और किस तरीके से बिहार की राजनीति को इस समय आप देख रहे हैं? देखिए अभी तो कयास लगाए जा रहे तमाम बिहार की जनता के हितों की रक्षा के लिए जो भी कोई काम करता है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति को सेवा के रूप में काम करती है। सारा फैसला हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व दिल्ली लेता है, और जैसा होगा दिल्ली अपना नेतृत्व करेगी। और अगर बिहार की जनता के हित की बात होगी तो जो भी फैसला लेगी जनता उसके साथ है। रही बात तो पहले जंगल राज था, उस जंगल राज को मंगल राज बदलने में मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। उसी की देन है, हर बिहार की जनता चाहती है कि हम मोदी जी आए, और मोदी जी जैसे दिल्ली से हैं वैसे बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी आए। विपक्ष कहता है बिहार में खेला हो गया। विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा क्या बचा हुआ है? हम कहते हैं कि एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और एनडीए उसकी जो विचारधारा के साथ साथ जो सोच है, नीति है, उसका कोई भी आदमी समर्थन करे उसका स्वागत करते हैं।
किसी के मन में थोड़ी देर की विचारधारा में परिवर्तन आ गया, सोच बदल गई, कहीं इधर उधर हो गया थोड़ी देर के लिए, अब फिर उसके मन में आया कि नहीं विचारधारा मोदी जी की सही है, ये विचारधारा सही है, नीति सही है, उसका समर्थन करते हैं तो हम लोग भी साथ देते हैं उसका। यानी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बह गए थे? कहने का मतलब कि निश्चित रूप से अगर पहले रहते हैं और इसी तरीके से दूसरे के साथ चले जाते हैं तो सोच में ही परिवर्तन है ना, व्यक्ति के साथ से सोच बदलती है, तो सोच बदलती है, फिर आदमी जब सोच विचार कर लेता, नहीं देखो पाकिस्तान जैसे देश आज विचार कर रहा है कि नहीं बंटवारा हो गया, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, और देखो भारत जहाँ है मोदी जी योगी जी वहाँ आबाद कर रहे हैं, हमें भी आबाद होना चाहिए, गलत हो गया, तो इसी तरीके से होता रहता है।